उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे को मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे को धीरे बहो मैया गंभीर बनो, धीरे बहो मैया गंभीर बनो, मेरे राम को पखार लेने का आदेश करिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, आपके चरण कमल को धो करके नाव पर चढ़ाऊंगा, न उतराई चाहूं। आपके मन में अगर ये संदेह होता हो कि आप पैसा मांगेगा केवट, जी नहीं, नहीं उतराई चाहूं। मोहि राम राउर आन, दशरथ शपथ सब साचे कहूं। बहुत लोग अर्थ लगाते हैं, रामायण ऐसी चीज है, बार बार उसको पढ़िए और गोता लगाइए, फिर भी उसके अर्थ को समझने में परेशानी है। हम लोग तो इतने करीब करीब हम 67 वर्ष से पढ़ते हैं रामायण। 1956 ईस्वी में हमने दीक्षा ली और गीता उससे पहले से पढ़ता हूँ। आज तक रामायण की एक पंक्ति का सही अक्षर नहीं जानता। इतना गुण है। नाना पुराण निर्मागम सम्मत जस रामायण निगदितम, क्वचित अन्योपि स्वांत सुखाय तुलसी, रघुनाथ गाथा भाषा निबधमति मंजुल मातनोति। इतना कठिन है वो। तो कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नना उतराई चहूं। मोहि राम राउर आन, दशरथ शपथ सब साची। अरे आपकी भी शपथ और आपके बाप की भी शपथ। अभी यार बड़ा खराब लगता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं, समझिए। मोहे राम राउर आन, हे राम जी आपकी शपथ, आपकी आन है। और दशरथ शपथ सब साचे कहूं। दशरथ जी की, जिस तरह से दशरथ जी ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए राम को वन में जाने दिया और उस राम के वन में चले जाने से उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी मैं शपथ खाता हूं आपकी तरह। आपके लिए तो शपथ खाऊंगा, आपकी शपथ, लेकिन आपके पिता जितनी उस शपथ की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण को छोड़ दिया, उसी तरह से मैं भी बिना पैर धोए आपको नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा तो सोई करो जे नाओ और पार करो, पैर धो लो। अब भगवान कहते हैं कि अब आप पैर धो लो, केवट भागा घर की ओर। भगवान सोचते देखो इस पागल को अभी घर की ओर क्यों भागा। इसने जब निषाद राज ने कहा था कि आज राम जी आने वाले हैं और इतने नाविक सब थे, जिस तरह से राम जी के पिताजी ने 2 वरदान दिए थे कैकेयी को, उसी तरह से वो केवट भी केवट राज से पहले ही वरदान मांग चुका था कि महाराज जिस रोज भगवान आएंगे, इस रास्ते से जाएंगे, उस रोज कोई दूसरा नाविक नाव लेके नहीं आएगा, केवल मेरी नाव रहेगी। तो वचन था। तब भूत विलंब उतारो पारो, तो दौड़ा घर की ओर, पत्नी को बुलाया, बाल बच्चों को साथ लिया, एक कठौता लेके आया। भगवान ने पूछा ये क्या करोगे कठौता? कहा महाराज इसी में चरण धोऊंगा। अरे यहाँ तो गंगा जी है, चलो ना उसमें धोना लो। तो कहा महाराज डर है
कहीं गंगा जी में जाऊं आपके चरण को धोने और वो धूल कहीं बहते बहते नाव में चली गई तो फिर नाव मेरी स्त्री बन जाएगी, तो अब क्या करूंगा? कहा ठीक है, कठोरता लाया, भगवान से कहा कि आप अपने चरण को रखिए। एक इंसान को भजन की आवश्यकता है, जो भजन भगवान का नहीं करे कल्याण नहीं है। भजन बिना कम में गा, भजन बिना बाबरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया, अरे तूने हीरा सा चरणामृत को पाया और आपको मैंने इस गंगा से पार कराया, मुझे क्या नहीं मिला? अब इतना वो किंचन हो गया, कहता है अब कछो नाथ न चाहिए मोरे। महाराज मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा मुझ पर बनी, क्या चाहिए? फिर कहा फिर दीवार मोही जो कुछ देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। भगवान को प्रेम पास में बांधा कि कहीं दूसरे रास्ते से आप मत जाना, फिर इसी रास्ते से आना, और इस रास्ते से आओगे और जो कुछ दोगे हम दे लेंगे। फिर कहता है महाराज हम कैसे आपसे उतराई लेते? आप हमारी जात के हो, तो जात से जात कहीं सेवा लेता है, उतराई लेता है। लक्ष्मण जी बिगड़ गए, अरे मैं राजपूत, ये मल्लाह, अरे कहता हम दोनों जात हैं। कहा भगवान से केवट ने, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देखे खिवाई नाथ, जात ना बिगाड़िए। नाई से हजामदारी बनाने में नहीं लेता है, धोबी से न धोबी लेते, धोबी से न धोबाई लेते, अब देखे उतराई नाथ, जात ना बिगाड़िए। हम दोनों एक जात के हैं और आप हमको सेवा दे दीजिएगा तो जात बिगड़ेगी। लक्ष्मण जी फिर बिगड़ गए, मैं राजपूत तू मल्लाह, एक जात कैसे हुआ? भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी सुनो, स्थिर रहो, उकताओ मत। कहा कैसे? तो केवट कहता है महाराज मैं छोटा नाविक हूं, मैं गंगा में पार करता हूं, गंगा से लोगों को, और आप भवसागर से पार करते हो। तो जब मैंने आपको पार कर दिया गंगा से और मेरा समय आए तो आप भवसागर से पार कर दोगे, तो ये बोले कि नहीं हम छोटी नदी को पार कराते हैं और आप भवसागर से पार कराते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो केवट पार उतारिए केवट गए, उतरी ठार भय सुर शरीरेता, श्री राम गो लखन समेता, केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कुछ दीना, पिए ही पिए जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपालु देव उतराई, केवट चरण गयो वकलाई, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारे दावा, बहुत काल में दीन मजूरी, आज दीन विधि बदल पूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिर दीवार मोहि जो कुछ देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, बहुत के न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा के न करुणायतन, भगत विमल बल दे, सियावर रामचंद्र की। इसमें तो बहुत लंबी कथा है, अब उतनी नहीं कहना है क्योंकि अब आप लोगों का। किशोरी जी ने बार बार कहा कि पिताजी दशरथ जैसे ससुर, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा जैसी सास, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे देवर, अयोध्या जैसा राज, मुझे क्या चाहिए? पूछा, कोई अभाव तो है नहीं। बहुत जिद किया दशरथ जी ने, नहीं बेटी कुछ मांगा,
तो उन्होंने वही मुद्रिका निकाल के दी और कहा पिताजी इसका जोड़ा लगवा दो। दशरथ जी ने वो लिया, कहा कि मांगा भी तो यही मांगा, इतना छोटा काम। उन्होंने विश्वकर्मा को दिया कि इस अंगूठी का जोड़ा बना के तुम दो मेरी पुतों के लिए। विश्वकर्मा ने जब देखा उस मुद्रिका को तो कहता है दशरथ जी के पास में इतना धन कहाँ है जो इस मुद्रिका का जोड़ा लगे। कितनी कीमती थी वो मुद्रिका। और वो मुद्रिका सीता जी निकाल के राम को देती हैं और कहते कहे हो कृपाल ले हो तराई, खेवा ले लो केवट चरण गए हो अकुलाई। केवट ने चरण पकड़ लिया महाराज, नाथ आज मैं पांव धो रहा है। अरे भाई बड़े भाग्य मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ऐसा भाग्य नहीं हुआ कि आकर के राम जी के चरण को पखारे। और आज केवट रच रच के चरण पखारता है, बहुत देर तक पखारता है, खूब बढ़िया से। भगवान ने कहा केवट एक पैर पर खड़ा हूं, पैर दुख रहा है, कैसे काम चलेगा। केवट ने बड़ी खुशी से कहा महाराज आप तो अपने से खड़े हो, दोनों हाथ से मेरे माथा को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब बताओ भगवान के हाथ को अपने सिर पर रखवाना मामूली बात है क्या। केवट ने कहा आप दोनों हाथ से मेरे माथा को पकड़ लीजिए, क्यों गिरिएगा। तब चरण धोया, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गए पार। चरण कमल को धोया, अपने और अपने बाल बच्चों को, पत्नी को, सबको चरणामृत पवाया, अपने घर में अभिषेचन किया। तो कहते आप तो तार कर ही गया, पितरों को भी तार दिया कि हमारे वंश का एक बेटा ऐसा भी है जिसने अपने कुल को तार दिया। और यही बेटा अगर भगवान का भक्त हो, इसी को हमारी सुमित्रा मैया ने कहा था जब राम जी बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी गए कि माँ कहीं जवाब दे, जाने दे कि नहीं दे। मन में संशय था लेकिन प्रेम था माँ भगवान के साथ जाने का। इसलिए जब ही जाते हैं लक्ष्मण जी और ये खबर सुनते हैं तो मैया क्या कहती है, पुत्रवती चुप गंगा मैया धीरे मेरे राम जीव के साथ, गंगा मैया धीरे बहो मैया गंभीर बहो, धीरे बहो मैया गंभीर बहो।